दिया कुमारी तो नया चेहरा है, अभी नया नया तो सब बोलता ही है, बाकी देखो बाद में कौन किसका साथ देता है। अगर मोदी को जो लाना चाहते हैं ना, इसी चक्कर में सब दिया कुमारी को वोट। दिया कुमारी जी भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है यहाँ पे, और सीताराम जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, यानी बहुत ये कांटे की टक्कर होगी इस बार, मुझे लग रहा है। अब की बार कहीं लाग रही है जो कांग्रेस का सीताराम अग्रवाल है जीत सी, या फिर दिया कुमारी रो पलड़ो भारी है। खमागणी, आप देख रहे हो झलको जयपुर और मैं हूँ आपके साथ नंदिता। अब चुनाव में बहुत ही कम समय बचो है और लोगों में चुनाव बहुत चाव देखियो जा रही है, लोग बहुत चर्चा भी कर रहा है। और आज मौजूद हाँ मैं विद्याधर नगर विधानसभा का क्षेत्र में, अब जाना ला अटकाई माहौल बन रही है, जनता कुंड ने पसंद कर रही है। इस बार दोनों ही उम्मीदवार जो है कांग्रेस और बीजेपी रा बे नया है। पिछली बार जो विधायक नरपत सिंह राजवी बांगू टिकट कट गयो है और बीजेपी इस बार सांसद दिया कुमारी ने मैदान में उतारी है, और बांगे सामने है कांग्रेस का सीताराम अग्रवाल और तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी भी है। 20 से उम्मीदवार है डॉक्टर संजय बयानी। आओ बात करा लोगों से कि काई माहौल बन रही है, पिछला विधायक काई काम करवाया है। इस बार विधानसभा में मतलब थांगा जो है विद्याधर नगर विमान आप कौन विधायक देखो चाहो? हम दिया कुमारी जी को देखना चाहते हैं। काई वजह? क्योंकि उन्होंने क्या है बहुत ही काम करवाया है बढ़िया, और भविष्य को देखते हुए हम राजपूत हैं, हम तो राजपूतों का वो करेंगे क्या। अच्छा, तो विद्याधर नगर में मतलब पार्टी के आधार पर भी वोट बटा हुआ है, जाति के आधार पर भी बटा हुआ है? जाति के आधार पर भी बटे हुए हैं और पार्टियों के आधार पर भी बटे हुए हैं, पर हम समाज को देखते हुए उन्हीं को वोट करेंगे। नरपत सिंह राजवी पे भी राजपूत है, पहले विधायक का अट, तो मतलब बांगो टिकट नहीं मिलो तो काफी लोग मतलब विरोध भी कर रहा है, मतलब कटे अच्छो नहीं लग रही। आपने कहीं लग रही हो? हमें भी बहुत बुरा लगा, उनको मिलना चाहिए। एक दृढ़ संकल्प वाले नेता, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। उनके कार्य क्षेत्र में सभी काम हुए थे, कॉलोनियों के अंदर गेटों का निर्माण करवाया था, सिक्योरिटी काम किए थे, मतलब बहुत ही अच्छे कार्य किया उन्होंने काम में। अब उनको नहीं मिला तो हम क्या कर सकते, ऊपर की राजनीति है। पर और लोग तो कह रहे हैं कि मतलब जो सीताराम अग्रवाल है वे पिछली बार चुनाव हारे के बावजूद भी बहुत सक्रिय रही और बहुत काम करवाया है जनता को। कौन? सीताराम जी? हाँ। सीताराम जी का हमारे को इतना पता नहीं मैडम, इनके बारे में हमें कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है। आम आदमी पार्टी के डॉक्टर संजय बयानी भी मैदान में। हाँ, तो हमें उनका पता नहीं, नए नए नेता आते हैं जाते हैं, लेकिन ये तो पुराने उसके वो है कहीं जी मान्यवर मंझे नेता है, इन्हीं को देना चाहिए जो आगे सरकार अच्छी चला सके। आप कहीं के वो चाहो कि बार नया चेहरा है दोनों, मतलब आम आदमी पार्टी भी खुद प्रत्याशी उतारी है और सीताराम अग्रवाल तो पिछली बार भी चुनाव लड़िया हट से, तो आपने कहीं लाग रही है कौन के जीत बारी ज्यादा चांस है? देखो दिया कुमारी जी का ही जीतने का ज्यादा चांस है। यानी क्यों? वो क्या है कि आजकल सनातन का जो है चक्कर चल रहा है, उस वजह से क्या है कि ज्यादा माहौल बीजेपी का ही है और कमल का ही फूल खिलेगा। बयान तो है ना विद्याधर नगर में बीजेपी जीते, बीजेपी रो गढ़ मानो जाओ, नरपत सिंह राजवी काफी बार से विधायक बन गया, पर पिछली बार में 5 साल में कहीं विकास करवाया था कि लोग फिर से बीजेपी ने मौका देवे? नहीं, विकास तो होते ही रहते हैं, विकास तो अच्छा क्षेत्र है और बहुत शांत वातावरण का क्षेत्र है, अच्छा विकास हुआ है। पहले जो नरपत सिंह जी राजवी थे वो भी उन्होंने भी अच्छा विकास किया है, सीताराम जी ने भी अच्छा काम किया है, ऐसी बात नहीं है, समझे नहीं। लेकिन जो लहर चल रही है उसके हिसाब से है, आपको मैं बता रहा हूँ। तीसरी पार्टी मैदान में तो इस बार कुछ मतलब टक्कर को मुकाबला तीना मुसी नहीं, किसी की टक्कर नहीं है, जमानत जब्त हो जाएगी सब। अच्छा, भी कांग्रेस बहुत सारी गारंटियां दे रही, बहुत सारी योजना भी चले। नहीं, वो गारंटियों से कुछ नहीं होता है, वो तो क्या है कि सबको बेरोजगार करने में तुली हुई है। अच्छा, बेरोजगार क्या कर रही है, मतलब दे रही है ना योजना, तो दे रही है। फ्री का माल खा करे हैं, फ्री का माल खा करके कोई काम ही करना ही नहीं चाहता है। हाँ, अच्छा, एक मतलब आम आदमी उबारे नाते, जनता उबारे नाते आपने कहीं लगे जो योजना देवे सरकार फ्री की, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, बंद करनी चाहिए, तुरंत बंद करनी चाहिए। पर जो गरीब तबका लोग है बांग वास्ते मिल रहा है ना, अनाज मिल रहा है, गरीब तबके को लोग को अनाज मिल रहा है, और गरीब सभी हैं और सभी अमीर है। भोजनालय निकाला हुआ नहीं, जगह जगह जो लगा रखा है, उस जगह जाओ, गरीब आदमी रिक्शा रेडी चलाने वाले वहाँ जाके अपने भोजन कर सकते हैं। उन्होंने इंदिरा जी की टाइम की योजना चली, बहुत अच्छी काम किया है, उसकी हम सराहना करते हैं। पर ये थोड़ी आप वो निकाल रहे हो, क्या बोलते हैं अभी, मसालों का वो निकाल रहे हो, जिसमें फूड पैकेट दिया है, पैकेट का निकाला है योजना। इस तरह की योजना निकाल के जनता को भ्रमित किया जा रहा है। और दूसरा, बिजली की यूनिट फ्री की जा रही है, इसका लोड किस पे पड़ता है? व्यापारियों पे, गरीब है, सभी पे पड़ता है ना। सरकार बीजेपी में देखी जाए कि मतलब धर्म, सनातन, राष्ट्रवाद सब आम पर ही चुनाव लड़ रही है, तो मतलब कटे न कटे धर्म और राजनीति अलग अलग है। हाँ, ये तो बिल्कुल है, धर्म के नाम से इन्होंने बहुत भ्रमित कर रहे हैं, पर इस तरह से हमें नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए हमारा नेता क्या है, हमारे कल्याण के लिए और अपने समाज के लिए क्या कर सकता है, उसी को हमें वोटिंग करनी चाहिए। बल्कि जातिवाद में न आके हिंदू या मुस्लिम सभी एक समान है और उसी के आधार पे सबको वोट देने चाहिए। ऐसा जातिवाद फैलाना गलत है, ये देश के लिए और सबके लिए घातक है। आप तो खुद ही किया कि मैं जो जाति का राजपूत हाँ तो मैं राजपूतन,
सपोर्ट करते हैं, वो तो मार के शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम उनको वोट देना चाहते हैं। उन्होंने काम भी अच्छे किए, सब चीज़ देखी जाती है ना। एक सपोर्ट नहीं करे जातिवाद के आधार पे नेता वो चुनाव देना भी गलत है। अभी विधानसभा का इलेक्शन उबाड़ा है, विद्याधर नगर में अब की बार कौन विधायक देख बचाओ? सीताराम अग्रवाल काय वजह? अच्छे आदमी है, काम भी करते हैं, भी विधायक होने के बाद में भी काम करा है उन्होंने काफ़ी, वो लोगों की सुनते भी है, इसलिए सीताराम अग्रवाल। अच्छा, अभी सांसद सामने दिया कुमारी जी मैदान में है, तो काय लाग रही है? अब वो तो टक्कर की है, बड़ा चेहरा है तो टक्कर तो है। और मतलब यहाँ की ये जा रही है कि सीताराम अग्रवाल हरियाणा भारत भी बहुत सक्रिय रहा है विद्याधर नगर में, तो बिन देखता हुआ कुछ फर्क पड़सी? फर्क पड़ेगा। काय के पूछा, अभी विद्याधर नगर में इलेक्शन को माहौल बन रही है पूरी तरीके से, अरे लोग मतलब खुद प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपने क्या लगा कि विद्याधर नगर अगलो विधायक कौन होना चाहिए और कौन विकास करवा सके? और पिछला 5 साल में जो आपका विधायक रहा है बीजेपी का रहा है नरपत सिंह राजवी जी, मैं कतो का विकास करवायो? अच्छे आदमी में देखो सीताराम जी है, चौपाटी है, ये लोकल लोगों की है, सबको मजदूरी मिलती है यहाँ पे, तो जो सुनेगा उसी की बोली जाएगी। पिछला 5 साल में काई विकास को काम हुई हो या अटकाई समस्या है विद्याधर नगर री? समस्या जो भी छोटे लोगों की छोटी मोटी होती है, ऐसे ज़्यादा बड़ी तो होती नहीं है। जो भी सुनवाई करेगा उसी को वोट दिया जाता है। वैसे तो कोई भी बात होती है तो जाते हैं तो सुनते हो, सीताराम जी हमारी तो सुनवाई होती है यहाँ पे, मजदूर आदमी की भी होती है वैसे भी, और हर इंसान की होती है सुनवाई। अभी बैठ लोगों बात करे कह रही है कि दिया कुमारी जी पलड़ो भारी है। दिया कुमारी तो नया चेहरा है, अभी नया नया तो सब बोलता ही है, बाकी देखो बाद में कौन किसका साथ देता है। जनता के साथ जो होगा जनता उसी के साथ होगी, ये तो वाजिब बात है। अभी विधानसभा का इलेक्शन है, हम 4-5 दिन बाद में वोट देना, अब की बार का मुद्दा देखता हो वोट दो। पिछली बार विधायक जो हाथा बीजेपी का नरपत सिंह राजवी का काम करवायो? ये तो मेरे को पता नहीं, हमारे एरिया में तो वो है सीताराम अग्रवाल, वो मतलब बीजेपी का ही है, अग्रवाल ही है वो भी। नहीं, अग्रवाल जो सीताराम अग्रवाल है बेबी कांग्रेस हुई बार विधानसभा को चुनाव लड़ रहा है, और बांग सामने दिया कुमारी जी है सांसद, तो मतलब का लाग रही है कौन विधायक होना चाहिए अगलो विद्याधर नगर को? विधायक तो दिया कुमारी ही आएगी, क्योंकि सब मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, इस चक्कर में भी दिया कुमारी आएगी। मोदी जी सपोर्ट करे बाबा ठीक है, पर विधानसभा को काम कौन करा, विकास कौन करवा सके? विकास सीताराम जी करवा सकते, मैं बिल्कुल उनके उसमें हूँ पक्ष में, और मैं कहती हूँ वो जीते, लेकिन है ना जो अगर मोदी को जो लाना चाहते हैं ना, इसी चक्कर में सब दिया कुमारी को वोट देंगे। मतलब प्रधानमंत्री जी की लहर की वजह दिया कुमारी जी जीत रही है, सब दिया कुमारी को देंगे, क्योंकि सब मोदी के सपोर्टर है और किसी के नहीं है, मोदी के लिए दिया कुमारी को वोट देंगे। पर वोट तो मतलब अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो विधानसभा का काम तो विधायक करवा सके। बाद में जो आगे तो यही लोग तो पीएम का इलेक्शन वो करेंगे, तो इसी वजह से ना जो की बार काय लाग रही है विद्याधर नगर में विधायक कौन होना चाहिए? देखो एक्चुअली सीताराम जी मेरे करीबी है, मेरे मिलने वाले पड़ोसी भी है, मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन एक्चुअली मैं जनसंघी हूँ, एक्चुअली मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करता हूँ। 55 से मैंने बीजेपी को ही वोट दिया है, और आज भी देखो अब मेरे 50 काम सीताराम जी ने निकाले हैं, लेकिन वो आज तक बीजेपी को वोट दिया, अब मुझे कांग्रेस को जाएगा या नहीं जाएगा बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। काम कौन करवा रहा है विद्याधर नगर? सीताराम जी खूब काम किया है, खूब बिल्कुल खूब काम किया सीताराम जी ने। माहौल कौन का पक्ष में बन रही है? माहौल नहीं, एक्चुअली क्या है कि बहुत कड़ी टक्कर है यहाँ पे। दिया कुमारी जी भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है यहाँ पे, और सीताराम जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, यानी बहुत ये कांटे की टक्कर होगी इस बार, मुझे लग रहा है। आदमी पार्टी भी खुद प्रत्याशी उतारे? कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। आम आदमी पार्टी का विद्याधर नगर में जमानत जब्त होगी, ये गारंटी के साथ मैं आप मेरे से लिख के ले लीजिए आप। अच्छा, विद्याधर नगर जनता जाति पर वोट देवे या पार्टी, या फिर कि भाई जो प्रत्याशी काम करा सी बिंदेशिया? नहीं, जो पार्टी काम करेगी उसी को। आजकल की पब्लिक बहुत समझदार हो गई है। अभी तो थे कि सीताराम जी काम करवा रही है, पर वोट नहीं, पर वो मेरे तो पड़ोसी है ना, मेरे तो हर काम वो निकालते हैं, लेकिन तो आज तक किसी को मैंने बीजेपी के सिवा दिया नहीं है। अब आगे देखो, जिस दिन वोट देने का उस दिन देख लेंगे कि सीताराम जी को जाता है या कमल को जाता है। बाकी 99% कोशिश ये है कि मैं सीताराम जी को वोट दूँ, कि वो एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे प्रॉब्लम, कई सारी प्रॉब्लम है, आपको बताता हूँ मैं। जैसे सीताराम जी है ना, जमीन से जुड़े हुए नेता है, यानी हर चलते फिरते आदमी वो अगर चाहता है ना, वो सीताराम जी से बात कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक माइनस पॉइंट बीजेपी का ये है, क्या यहाँ की जो आम जनता है, जो रोड पे चल रही पब्लिक है, क्या वो दिया कुमारी से बात कर पाएगी? क्या ये बहुत बड़ी कम्युनिकेशन में मुझे लग रहा है कि दिया कुमारी से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो जीतने के बाद वो तो महल में चली जाएगी। टिपिकल है ये, बहुत टिपिकल पॉइंट है। उसके बाद उससे संपर्क करना मुझे लग रहा है कि शायद मुश्किल हो जाएगा ये। अभी चुनाव है, विद्याधर नगर में अगलो विधायक कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? सीताराम अग्रवाल। काई वजह? वजह तो काम अच्छा करते हैं वो।
अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि दिया कुमारी जो पलटो भारी है वो जीत सी बार। नहीं, हम दिल से तो यही चाहते हैं वही जीते, बीजेपी के फैन है। मतलब काम कांग्रेस करवा रही है, बीजेपी का फैन हो तो वोट कौन देशो? बीजेपी को। मतलब क्या पॉसिबल हो सके कि भाई विकास, या तो विकास ही हो सके या तो फिर जो फैन फॉलोइंग है भाई पूरी हो सके। नहीं, बीजेपी को वोट देंगे हम तो, स्टार्टिंग से उनको दिया है वोट। तो मतलब सिर्फ पार्टी की विचारधारा रखते हुए आपने विकास से कोई मतलब ही नहीं है? नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट है बीजेपी का हिंदुओं को इसके रिगार्डिंग। अगर भाई पहले जो 5 साल तक विधायक पे बीजेपी का या तो लोगों की बड़ी शिकायत है कि काम नहीं करवा रहा है। नहीं, काम तो हो ही रहा था, पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, मतलब और जगह हो रहा है। कांग्रेस ने भी काम किया है इस बार। अब मैं कह रहे कि सीताराम जी हारे के बावजूद भी काम करवाया है। नहीं, हम चाहते हैं कि बीजेपी आए, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी। अच्छा, सेंट्रल में तो एक बार लिए सिर्फ वो है कि दिया कुमारी जी से साथ जा रही हो। बिल्कुल, यही कारण। दिया कुमारी जी टिकट मिल पाए बात करता सक्रिय रिया खुद राजपूत हैं तो हम चाहते हैं कि वही जीते। तो जाति के आधार पर भी वोट दोगी? हम बिल्कुल देंगे। थोड़ा सा हमें कांग्रेस से थोड़ी सी दिक्कतें हैं। कांग्रेस से दिक्कत क्यों है? हम चाहते हैं कि बीजेपी रहे इसमें, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी। कुछ हिंदुओं का थोड़ा सपोर्ट रहता है बीजेपी का, इस वजह से। विद्याधर नगर में कौन विधायक देख बचाओ आप? कोई सा भी हो बढ़िया होगा, कोई सा विधायक होगा बढ़िया होगा। ये है कि पानी की समस्या, सफाई, गली मोहल्ले, इनमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है विद्यानगर में, और कोई बात नहीं है। और कई समस्या पानी और सफाई के अलावा? हाँ जी, लाइट की भी समस्या है। लाइट टाइम से नहीं आवे? लाइट टाइम से ना जी, भग जाती है, कभी आ जाती है। लाइट भी टाइम से ना दे रहे, और क्या नाम है तुम्हारा, वो भी पानी भी टाइम से नहीं दे रहे। और गली मोहल्ले में इतनी गंदगी हो रही है कि बहुत ज़्यादा, गाड़ी नहीं पहुँचती नगर निगम वालों की। अभी कांग्रेस योजना चलाई, फूड पैकेट वगैरह दिया, मिल रही हो लाभ? नहीं, अभी नहीं मिला है हमें। अच्छा, लाभ नहीं मिले को? नहीं, हमको नहीं मिले वो कांग्रेस वाले। हाँ। हमको नहीं मिलेंगे वो। अब की बार का ही लाग रही जो कांग्रेस का सीताराम अग्रवाल पे जीत सी या फिर दिया कुमारी रो पलटो भारी है? नहीं, अभी तक तो कोई उम्मीद है ना किसी की, अब तो पता पड़ जाएगी देखो 1-2 दिन में। अब ऐसा उम्मीद तो है, जो लड़की वो खड़ी है ना, उनकी उम्मीद है हमें, बीजेपी में से जो खड़ी है। और काय लागे जीत बार बाद जो आप समस्या बता रहे हो, लाइट पानी री सब समस्या खत्म कर दे? सब समस्या खत्म हो जाएगी, सब समस्या करे ना। ये जो लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनको ही देखना वालना, ये करेंगे तो और कौन करेगा बतलाओ? ये नगर निगम वाले कराएंगे। सफाई वफाई बिल्कुल भी नहीं हो रही, गंदगी ज्यादा। आज मैं विद्याधर नगर की जनता से रूबरू हुआ, का विचार जाना कि वे चुनाव ने लेकर काई सोचे है, अगलो विधायक कौन ने देख बचावे, कौन की नीतियाँ काम कर रही है, कौन काम करवायो भी को प्रभाव दिख रही है, और कई लोग क्या सोच रही है कि बार वोट दे बारे पहले कोई लोगों को पहले वोट भी है तो हमें भी काफी उत्साह दिख रही हो। आपकी खुदरी भाषा में राजस्थान की खबर देख बारे लिए झलको राजस्थान ने और झलको जयपुर ने सब्सक्राइब करो, और भी चुनावी माहौल देख अलग अलग जगह को चैनल ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो। खमा गणिसा।